Good morning, class 11. It is chapter number 22, financial statement with adjustment. And now it is the turn of question number 26. Okay. This is the format of final accounts, trading account, profit and loss account, and balance sheet. First adjustment is given. The value of closing stock is rupees 29,638. It will come on the credit side of trading account. 6,038, and second time on the asset side of balance sheet. Clear? Second adjustment is given. Depreciate plant and machinery 10%, furniture 5%, horses and carts 1,000. Also write off goodwill rupees 3,000. बेटा प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो देखिए वैल्यू क्या है प्लांट एंड मशीनरी की 19,720. प्लांट एंड मशीनरी 19,720 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होता है 10% डेप्रिसिएशन, 10% 1972 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करके बाहर लिखिए और सेकेंड टाइम टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1972 रुपीज. सेम बाकी फर्नीचर पे भी 5% का डेप्रिसिएशन आप लगाओगे. फर्नीचर आपको दे रखा है 9,480. फर्नीचर 9,480 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 5% हो जाएगा 248,744. क्लियर? और सेकेंड टाइम पे ये डेप्रिसिएशन भी आप डेबिट कर दोगे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 474 रुपीज. सेम आपका हॉर्सेज एंड कार्ड्स दे रखे हैं. देखिए हॉर्सेज एंड कार्ड्स की वैल्यू कितनी है. हॉर्सेज एंड कार्ड्स 5,165. हॉर्सेज एंड कार्ड्स 5,165 लेस करोगे डेप्रिसिएशन यहाँ 1,000 रुपीज दे रखा है. ठीक है, तो 4,165 यहाँ पे और डेप्रिसिएशन 1,000 डेबिट साइड ऑफ पीरियड. आपको दिया है गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है 3,000 से, तो गुडविल की वैल्यू देखिए बेटा एसेट होती है गुडविल की 30,000. ठीक है, तो गुडविल 30,000 लेस करेंगे रिटर्न ऑफ 3,000 यानी सॉरी 30 नहीं है तो 27,000 यहाँ में और डेबिट कर देंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ 3,000. क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स. तो देखिए क्या बेडेट्स भी आपको गिवन है, बेडेट्स गिवन नहीं है. ठीक है, तो डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है. हाँ जी 1485 क्या कहाँ दिए? ये ट्रायल बैलेंस पे है ना बेटा. पहले एडजस्टमेंट का हम देखेंगे. ठीक है, एडजस्टमेंट में बेडेट्स हैं या नहीं है. तो देखिए डेटर्स आपको दे रखे 78,140. डेटर्स 78,140. इसमें से आप लेस करोगे प्रोविजन बनाओगे न्यू प्रोविजन 5%. ठीक है, जो भी आएगा 5% लगभग इसका हो जाएगा 2 3 6 2 9 80 ये हो जाएगा. ठीक है, लेस करके यहाँ लिखोगे. उसके बाद देखिए क्या डेटर्स गिवन है, आप बेडेट्स गिवन है 1,485 भी गिवन है. ठीक है, डेबिट में लिखेंगे टू बेडेट्स 1,485. इसमें ऐड कर देंगे जो न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है 3,907. टोटल आपका हो गया 5,392. अब ओल्ड प्रोविजन गिवन है क्रेडिट साइड में 6,000 का. क्लियर? अब देखिए 6,000 का हम यहाँ से लेस करते थे ओल्ड प्रोविजन. अब ये 6,000 ये तो नेगेटिव बैलेंस आ गया. क्लियर? तो जब भी ओल्ड प्रोविजन इनसे ज्यादा होगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल. क्लियर? अब क्या करेंगे ओल्ड प्रोविजन यानी 6,000 में से हम बेडेट्स लेस करेंगे 1,485 एंड न्यू प्रोविजन लेस करेंगे 3,907 और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा. क्लियर? अगर ओल्ड प्रोविजन इस अमाउंट से कम है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा बन जाता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. बेटा नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 300 एंड टैक्सेस 190. क्या करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का?
from related expenses and second time on the balance sheet asset side. Prepaid insurance यहाँ लिखेंगे, prepaid insurance और taxes, ठीक है, 300 and 190 और एक बार लेस कर देंगे इन दोनों expenses में से. Next है 3/5 of insurance and taxes, rent and general expenses to be charged to factory and balance to the office. इन्होंने बोला ये जो खर्चे हैं इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है. देखिए इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आपको कितना दे रखा है 4175. देखिए यहाँ कर लेते हैं, P&L अकाउंट का ही डिफरेंस है ये इधर कर लेते हैं. देखिए इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 4185, ठीक है. इसमें से आप प्रीपेड लेस करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस भी और प्रीपेड टैक्स भी, यानी 490 को आप लेस करोगे यहाँ से. तो जितने के भी ये डेटर्स आएंगे ये हो गए आपके 9, 10 में से 6, 3695. अब इसमें हमें बोला गया कि इसका जो 3/5 है ना वो फैक्ट्री से चार्ज करना है. तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है. तो इसका 3/5 करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, मींस 3695 का 3/5 तो यहाँ आ जाएगा और बाकी जो का जो बैलेंस होगा वो यहाँ आएगा. क्लियर. बाकी ऑफिस से चार्ज करते हैं. सेम इन तीनों एक्सपेंसेस के लिए रहेगा. रेंट के लिए भी सेम, रेंट का 3/5 डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग में और बाकी डेबिट होगा P&L अकाउंट में. सेम जनरल एक्सपेंसेस का रहेगा, ठीक है. आगे आपको दिया एडवर्टाइजिंग इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 3 इयर्स. एडवर्टाइजिंग को 3 सालों में रिटर्न ऑफ करना है. तो देखिए एडवर्टाइजिंग आपको 4500 दे रखी है. बेटा जब रिटर्न ऑफ करते हैं तो वो बैलेंस शीट से रिटर्न ऑफ होता है. 4500 है, 3 सालों में रिटर्न ऑफ करना है तो 1 साल में कितना रिटर्न ऑफ होगा 1500. लेस कर देंगे यहाँ पे रिटर्न ऑफ 1500 तो 3000 बैलेंस शीट में और ये P&L अकाउंट की डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट रिटर्न, ठीक है. नेक्स्ट ईयर फिर 1500 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर फिर से 1500 हो जाएगा. उसके बाद लास्ट है मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इस एडजस्टमेंट को हम सबसे लास्ट में करेंगे. जीपी निकाल के, जीपी को P&L में ट्रांसफर करके और उसके बाद प्रॉफिट आप निकालोगे. प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10/110 कर देंगे तो वो मैनेजर्स कमीशन आएगा. मैनेजर कमीशन कहाँ कहाँ क्लिक किया जाता है, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर. तो ये क्वेश्चन बेटा बाकी आइटम्स आप ट्रांसफर करेंगे बुक्स में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 यू विल ट्राई योरसेल्फ.